A very good afternoon to everyone. I heartily welcome you all at my channel Learn English with Sneh. My name is Sneh Dhanetia and today we are going to discuss the Hindu editorial vocabulary for 28th and 29th July. So students, let's start our today's vocabulary. For the first word we have is reiterated, and the meaning of reiterated is to say something again. Okay, जब भी आप किसी चीज़ को दोहराते हैं तो उस दोहराने को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? reiterated. Okay, so now come to the meaning of this word. To say something again or you can say restate करना. restate का मतलब समझ में आ रहा है आई थिंक आप लोगों को. आप किसी स्टेटमेंट को बोलते हैं तो हम क्या कहेंगे? वी हैव स्टेटेड. ओके, या फिर आई स्टेट दैट. ओके, तो स्टेट का मतलब क्या होता है? बोलना. रीस्टेट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? दोबारा से बोलना. as well as the simple meaning is repeat something. okay, restore someone or something, or you can say pull back. तो दोहराने की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स तो reiterated का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से बोलना या फिर बार बार दोहराना. now come to example. let me reiterate the most important points. मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें दोहराने दो. ओके, हम करते हैं ना जब एग्जाम होता है तो हम मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनको रिट्रीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो रिवीजन भी आप बोल सकते हो. नेक्स्ट वन इज प्रोपोनेंट्स आर नाउ ट्राइंग टू रिट्रीट द फीस. स्टूडेंट्स, प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है जो प्रस्ताव रखने वाला है, प्रस्ताव करने वाला. नीचे गिवन है. ओके, तो प्रस्ताव रखने वाले जो हैं उन्होंने क्या किया? फीस को रिट्रीट कर दिया. वो फीस को रिट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट मीन्स फीस को दोबारा से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. okay, now come to the next word students. the next word that you have is convene, and convene means बुलाना. convene का मतलब होता है बुलाना. बुलाना चाहे फिर वो आप मीटिंग के लिए बुला रहे हो या फिर गेट टुगेदर. दैट मीन्स आप बुलावा पत्र जो भेजते हो, किसी को भी बुलाते हो, दैट मीन्स कॉल ऑन, और यू कैन से गेट टुगेदर फॉर अ मीटिंग. एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यू नो दैट समन्स. ओके, समन्स का मतलब भी क्या होता है? जब कोर्ट आपको बुलावा पत्र भेजता है तो कोर्ट का जो whenever court call on to you, okay, at that time this is known as summons. okay, muster is also known as convene. तो convene को ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है बुलाना. now come to example students. the seminar group will convene leading researchers in this field. seminar group जो है वो किसको बुला रहे हैं? वो okay, वो leading researchers को बुलाएंगे इस particular field में. like if you are conducting a seminar on something, at that time you need to convene some leading researchers or some good researchers in that particular field. now come to the next word. next word is sabotage. sabotage means तोड़फोड़ करना. okay students, this word act as a noun as well as a verb. okay, तो तोड़फोड़ करना, सब कुछ तहस नहस कर देना, क्या होगा? sabotage. okay, now come to exam words. deliberately destroy. students, the important word that you have given is deliberately, and the meaning of deliberately is intentionally. right, इंटेंशनली. इंटेंशनली अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप याद रख सकते हैं जानबूझकर. ओके, तो जानबूझकर अगर आप कुछ भी करते हैं, लाइक वॉलंटरली अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डेलिबरेटली. ओके, तो डेलिबरेटली चीज़ों की तोड़फोड़ करना, चीज़ों को डैमेज करना. ओके, वेंडलाइज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जाम. sabotage is the most important word, so please remember this word. Angry workers were responsible for the sabotage of the machines. That means machines का जो तोड़फोड़ हुई उसके लिए responsible कौन थे? Angry workers machines की तोड़फोड़ के लिए responsible थे. Now come to the next word students. next word that you have is retrograde. okay, and the meaning of retrograde is पतन. ओके, पतन कहते हैं ना, किसी चीज़ में डिक्लाइनेशन आ जाता है और डिक्लाइन होती है चीज़ें, तो उस डिक्लाइनेशन को हम उस डायरेक्टेड बैकवर्ड्स और यू कैन से एक्सेसरबेट. ओके, तो किसी भी कंडीशन या किसी भी चीज़ के अंदर या किसी की रेट्स के अंदर अगर डिक्लाइन हो रहा है तो उस डिक्लाइन को हम क्या कहेंगे? रेट्रोग्रेड. ओके, पतन होना या पतित, पतन. ओके, ये भी बोल सकते हो आप. now come to example students. exacerbate, we have discussed this word exacerbate many times in our previous vocabulary. okay, so remember this word. this one is important as well as retrograde is important as well. now come to example. closing the factory would be a retrograde step. that means factory को close करना जो है वो एक retrograde step था. okay, would be a retrograde step कि वो जो step लिया गया था वो regressive step था. okay, now come to the next word. that one is cognizance, and the meaning of cognizance is to be aware, to have in the knowledge, known to something. okay, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? किसी चीज़ का पता होना, ध्यान में रखना किसी चीज़ को, that's called cognizance. okay,
मीनिंग्स पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, नॉलेज, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, मतलब आपको पता होना उस चीज़ के बारे में, आपका अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस को ही हम क्या कहेंगे, कॉग्निजेंस. कम टू एग्जाम्पल, द इंटेलिजेंस एंड जनरल कॉग्निजेंस वॉज इम्प्रेसिव. उनकी जो अवेयरनेस थी, उनकी नॉलेज थी, उनका जो इंटेलिजेंस था, दैट मीन्स उनकी जो समझदारी थी, ओके, होशियारी, वो बहुत ही क्या थी, इम्प्रेसिव थी. ओके, दैट वॉज वेरी इम्प्रेसिव. Now come to the next word, students. The next word that you have given is compensate, and the meaning of compensate is, as you guys have heard many times, अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है, आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस यूजुअली हम लोग रखते हैं. तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमें कंपनसेशन देती है, हमें कंपनसेट करती है. दैट मीन्स उसका खामियाजा जो होता है ना, वो जो नुकसान है उसकी भरपाई करती है. ओके, नुकसान की भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना. ओके, जो भी आपका लॉस हुआ है उसके लिए वो पैसे देती है आपको. देखिएगा यहाँ पे बहुत सिंपल मीनिंग लिखा हुआ है, गिव मनी इन रिकॉग्निशन ऑफ लॉस. लॉस के बदले जो आपको मनी प्रोवाइड करना इज कंपनसेट. रिम्बर्स भी वही होता है, रिम्बर्स के अंदर भी प्रोवाइड किया जाता है पैसा. पे बैक भी वही चीज़ है और रिपे भी वही चीज़ है. राइट. नाउ कम टू एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. नथिंग कैन कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ वंस हेल्थ. ओके, सिंपल सा चीज़ है. आप देखो, यूजुअली हम लोग हर चीज़ को कंपनसेट कर देते हैं. लाइक आपका लैपटॉप का कुछ हो गया, लैपटॉप डैमेज हो गया, उसको हम कंपनसेट कर लेंगे कंपनी से. इंश्योरेंस अगर होता है उसे कंपनसेट कर लेंगे. बट इफ़ योर हेल्थ इज़ गेटिंग डाउन, okay, if your health is getting down, so there is no compensation for the loss of health. okay, समझ में आ गया, मतलब स्वास्थ्य का कोई कंपनसेशन नहीं है. चलिएगा नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज detrimental, एंड detrimental मीन्स विच इज़ डेंजरस. ओके, जो हानिकारक होता है, जो नुकसानदेही होता है, उसे हम क्या कहेंगे, detrimental. ओके, टेंडिंग टू कॉज हार्म, जो हार्म करने के इरादे से हो. ओके, डिस्ट्रक्टिव आप बोल सकते हो, इनमिखिल आप बोल सकते हो. मैलिग्नेंट को ध्यान रखेंगे, मैल वर्ड कहीं भी आ जाएगा, दिस वर्ड इज अ नेगेटिव वर्ड. ओके, और यू कैन से डेंजरस. क्लियर है. नाउ कम टू एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. स्मोकिंग इज डिट्रीमेंटल टू योर हेल्थ. ओके, जो धूम्रपान है वो डेट्रीमेंटल है, वो हानिकारक है. फॉर व्हाट, फॉर योर हेल्थ. ओके, धूम्रपान आपकी हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट वन वर्ड इज लेवाई. ओके, लेवी वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स उगाही करना. उगाही का मतलब समझ रहे हैं कि लाइक जो कस्टम टैक्स लगाया जाता है, कस्टम्स जो होते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी. ओके, सो दिस काइंड ऑफ ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं उसको हम कहेंगे, उस लगाने को, राइट, मतलब कि टैक्स लगाना, उस लगाने को आप क्या कहोगे, लेवाई. ओके, इसको लेवी भी बोला जाता है और लेवाई भी बोला जाता है. ओके, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट. सो स्टूडेंट्स, इम्पोज अ टैक्स और फाइन और चार्ज, दीज आर नोन एज लेवी. ओके, उगाही करना भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट, कम टू एग्जाम्पल हाउ टू राइट दिस वर्ड. अ टैक्स ऑफ 2%, दैट मीन्स 2% का टैक्स वॉज लिवाइड ऑन ऑल कार्गोज. लाइक आपने कार्गोज को इम्पोर्ट किया कहीं से, तो 2% का टैक्स उन पर लगाया गया. ओके, दैट्स कॉल्ड लिवाइड. समझ में आ गया होगा आई थिंक. नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स. लिवाई इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट वन इज वेले. ओके, दिस वर्ड इज वेले, राइट, वेले. इसको मैंने सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया तो वेलेड हो गया है. ओके, वेलेड का मतलब होता है कि लूटने की ताक में रहना, लूटने की घात में रहना, मतलब आप अटैक करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं. राइट, आपको मैंने एक वर्ड बताया था, दैट इज एम्ब्यूस. एम्ब्यूश का मतलब क्या होता है, एम्ब्यूश का मतलब होता है झाड़ियों के पीछे छुपना. ओके, क्यों छुपना, अटैक करने के लिए. ओके, तो आप एक सिंपल वर्ड को आप बोल सकते हो कि झाड़ियों के पीछे से अटैक करना. असेल भी वही होता है. ओके, इंटरप्ट समवन भी इसी का मीनिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस पर्सन को इंटरप्ट कर रहे हैं. ओके, तो दैट मीन्स टू अटैक समवन इज वेले. राइट, एग्जाम्पल पे आइएगा. ऑन द वे टू डिपॉजिट $12,000. ओके, $12,000 को जब वो डिपॉजिट करवाने जा रहा था, ओके, इन अ बैंक, एक बैंक में, ही वॉज वेलेड बाय 2 men. ओके, तो उस पर अटैक कर दिया गया, किसके द्वारा, बाय 2 men. राइट, 2 लोगों के द्वारा उस पर अटैक कर दिया गया. कब, जब वो बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट
word is discretionary, and the students, the mean of discretionary is विवेकाधीन. Okay, विवेकाधीन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग. Like देखिएगा, जब हम लॉज की बात करते हैं तो लॉज जो बने हुए हैं उनमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं that you need to follow. Okay, तो लॉज को फॉलो करना जरूरी होता है. लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर्स आपने सुना होगा ना, देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो स्पेशल पावर्स, राइट, स्पेशल पावर्स. बट स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, ये पावर्स ऑप्शनल होती हैं. ओके, नॉन कंपल्सरी होती है. दैट मीन्स लॉज में तो हैं बट मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है. ओके, आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. ओके, वॉलेंटरली यहाँ पे लिख दिया, दैट मीन्स स्व इच्छा से. ओके, नॉट फिक्स्ड बाय रूल्स एंड लॉज. द पावर्स दोज आर नॉट फिक्स्ड बाय रूल्स एंड लॉज. ऐसी पावर्स या ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो लॉज के अंदर फिक्स्ड नहीं हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. जजेस हैव अ नंबर ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स. जो जजेस होते हैं उनके पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, बहुत सारी स्पेशल पावर्स होती है दैट दे कैन यूज. ओके, दैट दे कैन ऑप्टिमाइज. ओके, now come to the next word. This is the most important word students, ad hoc. Okay, ad hoc का मतलब होता है students किसी विशेष कार्य के लिए की गई सामयिक व्यवस्था. That means to create something for a particular purpose. Okay, to create something for a particular purpose. Okay, जो कि नेसेसरी हो जाता है, कुछ क्रिएट करना, नेसेसरली कुछ क्रिएट करना. लाइक अगर आपको कुछ भी आप लगाएं, लाइक आपको क्लास लेनी है, ठीक है, क्लास अटेंड करनी है, तो आप व्हीकल से, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए कुछ अलग से क्रिएट करना इज एड हॉक. ओके, रफ एंड रेडी बोल सकते हो, देखो मेक शिफ्ट बोल सकते हो, सारे ही इसके सिनोनिम से. इम्प्रॉम्प्ट जो वर्ड है ये एक अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा. ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल. द डिस्कशंस वर ऑन एन एडहॉक बेसिस. ओके, डिस्कशंस जो लिए गए थे, डिस्कशंस जो किए गए थे, वो डिस्कशंस किस बेसिस पे हुए थे? एडहॉक बेसिस पे हुए थे. मतलब वो स्पेशली वो डिस्कशंस उस टॉपिक के लिए किए गए, उनको बुलाया गया, लोगों को डिस्कशन किया गया. दैट मीन्स देयर वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट, ओके, टू डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. Now come to the next word. Next word is thicket. Okay, thicket word का मतलब होता है स्टूडेंट्स झाड़ियाँ. ओके, झाड़ी को बोला जाता है thicket. That means I have already written dense group of bushes. ओके, dense group of bushes जो झाड़ियों का जो गहरा ग्रुप हो जाता है, जिसमें बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं. लाइक आप जंगल में जाओगे तो ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा. ट्रीज जहाँ पे बहुत सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, झाड़ियों टाइप, राइट, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? टिकेट कहेंगे. नाउ कम टू एग्जाम्पल. द फोक्स हिड इन द टिकेट. ओके, जो लोमड़ी थी वो कहाँ छुपी हुई थी? टिकेट में. दैट मीन्स झाड़ियों में छुपी हुई थी. वेयर द डॉग्स कुडंट रीच इट. ओके, जहाँ पे डॉग्स उस तक नहीं पहुँच सके. जो डॉग्स थे वो क्यों नहीं पहुँच सके उस तक? द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज इट वॉज हिड इन द thicket. वो किस में छुपी हुई थी? झाड़ियों में. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज scramble. स्टूडेंट्स अगेन I have mentioned all the important words in the vocabulary और some new words are also here. So scramble का मतलब होता है स्टूडेंट चढ़ना, और you can say संघर्ष, जहाँ पे मतलब इस तरह से क्लाइंब करना कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़े. You can also use struggle, right? Struggle is also the same synonym for scramble. Okay, so you can say clamor, climb, make one's way quickly. Okay, make one's way quickly. ध्यान रखना. क्रॉल, असेंट तो चढ़ने से रिलेटेड है. जब चढ़ते टाइम आप कुछ संघर्ष करते हो ना, लाइक आपको माउंटेन पे क्लाइंब करना है, माउंटेन पे चढ़ना है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे? बहुत ही टिपिकल होता है माउंटेन पे चढ़ना. तो वहाँ पे वो जो संघर्ष, वो स्ट्रगल जो आप करते हो, दैट्स कॉल्ड स्क्रैम्बल. सॉरी. ओके, सो दे ट्राई टू स्क्रैम्बल अप द क्लिफ. क्लिफ का मतलब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्लिफ जो है वो नुकीली चट्टानों के लिए यूज़ किया जाता है. जो नुकीली चट्टान होती हैं, तो चट्टान के लिए हम क्लिफ वर्ड यूज़ करते हैं. ओके, दे ट्राई टू स्क्रैम्बल. उन्होंने कोशिश की कहाँ चढ़ने की? क्लिफ पर. ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज डिसोनेंस. एंड द मीन ऑफ डिसोनेंस, देखिएगा एक वर्ड मैंने आपको बार बार करवाया है, डिस. एंड डिस से हमारे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, लाइक डिसअग्री. ओके, लाइक डिस्कॉर्ड, डिसेंशन, आई थिंक मैंने लिखा भी होगा,
डिसेंशन, ओके, डिस्कॉर्ड, डिस्पैरिटी, दैट मीन्स जहाँ पे ना मेल नहीं होता है, सारी चीज़ें मिलके नहीं चल रही होती हैं, ओके, जहाँ पे चीज़ों में लाइक ओपिनियंस अगर अलग अलग है, आपका ओपिनियन कुछ है, आपके फ्रेंड का ओपिनियन कुछ है, आपके फैकल्टी का ओपिनियन कुछ है, तो वो जो सिचुएशन होती है ना जहाँ पे ओपिनियंस आर नॉट मैच टू ईच अदर, ओके, जब ओपिनियन एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं तो दैट काइंड ऑफ कंडीशन और दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज नॉन एज डिसोनेंस, ओके। और डिसोनेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? मतभेद। आप समझ गए होंगे, ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ तक चलते हैं थोड़ा सा और। लैक ऑफ हार्मनी अमंग म्यूजिकल नोट्स। एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट्स, ये सोनेंस वर्ड जो है ना, ये पीछे वाला सोनेंस वर्ड जो है, ये सोनेंस वर्ड यूजुअली हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ साउंड से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? साउंड से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ हार्मनी, दैट मीन्स तालमेल ना होना किसके बीच में? अमंग म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल नोट्स के बीच में तालमेल ना होना क्या कहलाएगा? डिसोनेंस कहलाएगा। क्लियर है? नाउ कम टू एग्जाम्पल। We can't afford any kind of dissonance, okay? हम बियर नहीं कर सकते इस तरह का मतभेद, इस तरह का झगड़ा हमारे लोगों के बीच में, okay? हम ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाएंगे कि हमारे लोग आपस में लड़े, okay? That's the meaning of this sentence. Now come to the last word of today's vocabulary. That one is oblivion, and the meaning of oblivion is recall. कहते हैं ना कि बेसिकली टू फॉरगेट समथिंग, ओके, फॉरगॉटन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉरगॉटन। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स एमनेशिया, पार्शियल और फुली लॉस ऑफ मेमोरी। सॉरी स्टूडेंट्स, इसको लॉस ऑफ मेमोरी, ओके, समझ में आ गया? मतलब कि कुछ भूलना का जो, दैट मीन्स डोंट बी अवेयर ऑफ समथिंग, ओके, स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर, ओके। जब आपको नॉलेज नहीं होती है, आप बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल कोमा वाली स्टेज जो है, जहाँ पे आप बिल्कुल अनकॉन्शियसनेस की जो स्टेज होती है, जब आपको नहीं पता होता कि आसपास हो क्या रहा है, ओके, तो इस तरह की स्टेज को हम, इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहेंगे? ऑब्लिवियन, ओके। नाउ कम टू एग्जाम्पल। अल्कोहलिक्स जो ड्रंकर्स जो होते हैं उनको बोला जाता है, जो ड्रंकार्ड होते हैं, ओके। अल्कोहलिक्स ऑफन सफ़र फ्रॉम पीरियड्स ऑफ ऑब्लिवियन। तो समझ में आ गया? जो पीने के बाद लोगों को कुछ याद नहीं रहता है तो दे यूजुअली सफ़र फ्रॉम द पीरियड ऑफ ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन पीरियड का मतलब समझ में आ गया? लाइक कोमा, लाइक एमनेशिया, जिनको याद नहीं रहती हैं चीज़ें, okay. Now students, previously I have discussed lots of vocab and there is no need to explain in the detail again and again for the same vocabulary. These are the words which are used in today's newspaper as well. So I'm going to explain or I'm going to revise all these words that will help you to take a revision, okay. Collaborate का मतलब होता है एक साथ, okay. That means united आप बोल सकते हो, कहते हैं ना कोलैबोरेट होके चलना, सहयोग के साथ, एक दूसरे के साथ कार्य करना, दैट्स कॉल्ड कोलैबोरेट। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज लीदल। लीदल का मतलब होता है स्टूडेंट्स डेडली, ओके, फैटल, कई बार यूज़ कर चुके हैं, ओके। लाइक कैंसर इज़ अ लिटिल डिसीज। लिटिल डिसीज का मतलब एक जानलेवा बीमारी है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज प्लग्ड। स्टूडेंट्स, प्लग्ड हैव टू मीनिंग्स। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ प्लग्ड, पहला मीनिंग वो है कि जो आप प्लग इन करते हो ना किसी भी चीज़ को, लाइक आप किसी सॉकेट में प्लग करते हो किसी चीज़ को, वो भी प्लग्ड है, ओके। एंड दूसरा चीज़ है लाइक कोई चीज़, कोई खाली जगह आप उसे भर देते हो, तो खामियों को दूर करना, दैट मीन्स आप जो खामियों को दूर करते हो, दैट आई कैन से हॉल्ट और फिल अ कैविटी। इसका मतलब भी क्या है? प्लग्ड करना, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज सीकिंग। सीक वर्ड को आप कहते हैं ना, आई एम ट्राइंग टू सीक अ न्यू जॉब, ओके, अ न्यू जॉब। अगर आप कुछ नई नौकरी सर्च कर रहे हैं तो सर्च करने को क्या कहेंगे? सीकिंग। दैट मीन्स प्रयास करना या खोजना, टू फाइंड समथिंग, ओके, टू फाइंड समथिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स निकालना, ओके, रिमूव करना, रिमूव करना आप बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, ओके। निष्कासन, आपको पता होगा निष्कासित कर दिया गया, उसे डिसमिस कर दिया गया, तो अगर पर्सन एम्प्लॉयर के फॉर्म में बोलेंगे तो आप डिसमिसल भी लिख सकते हो, ओके, डिसमिसल, राइट। द नेक्स्ट वी हैव इज मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है स्टूडेंट्स नरसंहार, दैट मीन्स किलिंग एट अ लार्ज लेवल,
ओके, पूरे कहते हैं ना स्लॉटर भी आप बोल सकते हो इसे। नरसंहार समझ में आ रहा है ना। जेनोसाइड भी आप बोल सकते हो, जेनोसाइड पूरी जीन को ही मार देना, ओके, पूरे रेस को ही ख़त्म कर देना, क्या कहलाएगा, मैसेकर। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट वेरी इजी मोस्ट ईजी वर्ड इज़ कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श करना, दैट मीन्स कि मीट करना, डिस्कशन करना, ओके। कंसल्ट करना मतलब कि उस चीज़ पे परामर्श करना, किसी का सजेशन लेना, ओके, दैट्स कॉल्ड कंसल्टेशन। सो